तो दोस्तों अगर आप भी नावी से लोन लेना चाहते हैं तो आप बहुत ही बड़े स्कैम में फंस सकते हैं। दोस्तों आज के समय में बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो फेक वीडियोस बना रहे हैं, पुराने वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि नावी से आप लोग लोन ले सकते हो और प्रोसेस में दिखाते हैं कि 44% इंटरेस्ट, 36% इंटरेस्ट। बट ये सब गलत है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं नावी की प्ले स्टोर पर रेटिंग क्या है। इसकी 4.3 स्टार की रेटिंग है, 5 करोड़ इस एप्लीकेशन की डाउनलोड्स है। नावी दोस्तों दावा करता है कि आप लोग 20 लाख तक का लोन ले सकते हो और इसमें रियलिटी भी यहाँ पे है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नावी एक्चुअल में मैक्सिमम कितना चार्जेस लगा सकता है। तो ये सिर्फ 26% तक ही लगा सकता है दोस्तों, क्योंकि अभी यहाँ पे आरबीआई ने इसे बैन किया हुआ था। क्यों किया था इसके पीछे का रीजन मैं अभी बताऊंगा। इसमें 3 महीने से 84 महीने का टाइम आपको मिल जाता है दोस्तों, और पूरी जो प्रोसेस है वो डिजिटली है। सारा पैसा आने में आपका विद इन 5 to 10 मिनट लगता है दोस्तों। अगर आपकी हाउस होल्ड इनकम मतलब पूरे घर की इनकम साल की 3 लाख से ज्यादा है तो आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हो। नावी कैसे काम करता है उसके पीछे के हम एक लॉजिक देख लेते हैं दोस्तों। कि मान लो कि आप 30,000 रुपए का लोन लेते हो, आपका यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% का है, क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग फी नहीं लगती है। इसलिए यहाँ पे ईएमआई आपकी 2800 बनेगी। 2800 इंटू 12 करोगे तो यहाँ पे 30,600 रुपए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप एपीआर कैलकुलेट करने जाते हो तो ये जो इंटरेस्ट रेट है वही इसका एपीआर है। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग फी नहीं लगती है, क्योंकि प्रोसेसिंग फी नावी ने 0 रुपीज कर रखी है। तो अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 26% से कम का है तो यहाँ पे नावी का जो एपीआर है वो भी 26% तक ही होने वाला है। बट कुछ यूट्यूबर के आज मैं वीडियोस देख रहा था, वही पुराने 1 साल पुराने वीडियोस चिपका रहे थे लोगों को। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज दोस्तों यहाँ पे नावी की ये है कि नावी को बैन करने के पीछे की जो वजह ये थी कि नावी पहले बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट अप्रूवल देता था, बहुत ही ज्यादा लोगों को लोन डिसबर्स कर देता था बिना कोई इनकम प्रूफ के, बिना कोई सैलरी स्लिप के, बिना कोई बैंक स्टेटमेंट के। और ऐसे केसेस में यहाँ पे एनपीए जो बढ़ने के चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते थे। दूसरी चीज ये करता था नावी यहाँ पे कि नावी कई सारे कस्टमर जिनका सिविल स्कोर कम होता था उनसे 40% तक, 36 से 40% तक ब्याज वसूलता था, बहुत ही ज्यादा ब्याज वसूलता था। इसकी वजह से यहाँ पे आरबीआई ने कुछ टाइम के लिए इस पे बैन लगाया हुआ था। हालांकि बैन फिर बाद में यहाँ पे हटा दिया गया। रीजन यही था हटाने का, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिसी को फिक्स कर दिया कि हम 26% से ज्यादा का ब्याज नहीं लेंगे और प्रोसेसिंग फी भी हम यहाँ पे आप लोगों से नहीं लेंगे। तो ये था नावी का एकदम लेटेस्ट चीज, जो अपडेट था वो ये था। अब इन्होंने जो लेटेस्ट अपडेट लाया है, लेटेस्ट अपडेट की जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग हम अगर नावी पे लोन अप्लाई करने जाते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है वो अभी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। हालांकि मैं पूरा प्रोसेस तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मेन मेन स्टेप्स बताऊंगा जो आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है अगर आप भी नावी में लोन यहाँ पे अप्लाई करने वाले हो तो। बट इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर कर ले कि आपने चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर रखा हो, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेके आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाए। और नावी के अलावा हमने कुछ एक से दो एप्लीकेशन के लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप लोग केवल अपने आधार कार्ड पैन कार्ड में 5,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हो, वो भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आसानी से। तो चलिए देखते हैं कैसे हम अप्लाई करेंगे नावी का लोन। हेलो दोस्तों, अगर आप नावी फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो एप्लीकेशन में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको लोन वाले सेक्शन पे जाना है, गेट नाउ पे क्लिक करना है, या फिर लोन वाला सेपरेट सेक्शन है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपना फुल नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, पैन नंबर डालना है, पिन कोड डालना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट करोगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी है कि आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो। इसके बाद आपकी मंथली इनकम कितनी है वो यहाँ पे आपको डिटेल डाल देनी है। अभी यहाँ पे हम ऐप स्टोर से सारी चीज़ें कर रहे हैं, एंड्रॉयड में भी सेम चीज़ें होती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों हमें अपलोड बैंक स्टेटमेंट का ऑप्शन आएगा, तो मतलब ये कंपनी आप लोगों से बैंक स्टेटमेंट लेगी ही लेगी। तो आपको सबसे पहले अपना बैंक सेलेक्ट करना है जिसकी स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पे देना चाहते हो। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट योर बैंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे मेरा आईसीआईसीआई अगर बैंक है तो मैं ये सेलेक्ट कर लूँगा, अगर आपको कोई दूसरा बैंक है तो आप दूसरा बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों अपलोड बैंक स्टेटमेंट में एक सेलेक्ट एन ऑप्शन पे देखोगे तो ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, और ये अकाउंट एग्रीगेटर होते हैं दोस्तों जो कि आरबीआई लाइसेंस करता है इनको। और यहाँ पे इसके थ्रू क्या होता है कि आपकी स्टेटमेंट ओटीपी के थ्रू ही ले ली जाती है बैंक के द्वारा, ठीक है। मतलब इस नावी के द्वारा आपकी स्टेटमेंट तुरंत ले ली जाएगी। बस आपको यहाँ पे ओटीपी डालना है आपके रजिस्टर्ड नंबर पे जो होगा। जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ओटीपी हमारे पास आ जाता है। इस ओटीपी को हम यहाँ पे डाल के प्रोसेस कर देंगे। इसके बाद हमारे इस नंबर से जितने अकाउंट लिंक होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। हम इनमें से कौन सा अकाउंट देना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी सबको अनसेलेक्ट कर लेंगे। अगर इनमें से आपका बैंक अभी भी शो नहीं हो रहा तो ऐड अनदर बैंक पे जाके ऐड कर लेंगे और यहाँ प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल के वेरीफाई दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद जैसे ही आपका स्टेटमेंट वगैरह फेच कर लेगा, वेरीफाई कर लेगा,
उसके बाद दोबारा जब मोबाइल एप्लीकेशन खोलोगे तो यहाँ पे आपको एक कैश लोन का ऑफर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सबसे ऊपर आपको लिखा है गेट 45K इंस्टेंट कैश लोन, और साथ ही साथ में बीच में भी आपको दिखेगा 45,000 रुपीज़ का लोन यहाँ पे आप लोग ले सकते हो। इसमें हम क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस 45,000 रुपये के लोन को अगर मैं 16 महीने के लिए लेता हूँ तो 3300 रुपये की हमारी EMI बनेगी दोस्तों यहाँ पे, और 22.11% का यहाँ पे ब्याज बनेगा, जिसमें कोई फोरक्लोजर चार्ज नहीं है और ना ही कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी हमसे यहाँ पे ली जा रही है दोस्तों। और हमारा बैंक अकाउंट जो हमने ऑलरेडी पहले दे रखा है उसको यहाँ पे लिया गया है, क्योंकि हमने एक बार ऑलरेडी लोन ले रखा है दोस्तों, तो हमारी कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिटेल इसके पास यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे एक बार अच्छे सारी चीज़ें देख सकते हो। सो आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। यहाँ पे एक एडिट का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, लोन डिटेल के यहाँ पे राइट कॉर्नर पे एक एडिट का ऑप्शन है। इसमें क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे अपने लोन अमाउंट को एडिट कर सकते हैं। इसमें आपको मिनिमम 10,000 का लोन मिलेगा, मैक्सिमम 45,000 रुपये तक का लोन मिलेगा आप लोगों को। इसमें आप EMI प्लान को भी कस्टमाइज कर सकते हैं महीने के हिसाब से। इसमें आपको 6 महीने का मिनिमम टाइम मिल रहा है, मैक्सिमम 16 महीने का टाइम मिल रहा है। इसके बीच में आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हो, आपकी जैसी एबिलिटी है लोन को चुकाने की वैसे यहाँ पे आप अपनी EMI को आगे पीछे यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी EMI डेट भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है कि आप ये जो 4 डेट दिख रही हैं इनमें से आप कोई भी एक डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो जिस दिन आप लोग को EMI यहाँ पे करना हो। बाकी की डेट जो है वो लॉक है, मतलब बाकी की डेट आप नहीं चूज़ कर सकते। इन 4 डेट में आप कोई भी एक डेट चूज़ कर लो जिसमें आप पैसे दोगे, और ओके आई गॉट इट पे क्लिक कर दो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो सबसे नीचे पर्पस ऑफ लोन लिखा है, तो पर्पस ऑफ लोन सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे हमने पर्सनल रीजन सेलेक्ट कर रखा है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे APR भी देखोगे तो ओवरऑल APR 22.11% का है, मतलब सेम है जितना इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लग रहा है। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, कंपनी 26% से ज़्यादा ब्याज आप लोगों से नहीं ले सकती है, और ऐसा भी आप लोग को मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम इसे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद की फैक्ट स्टेटमेंट आएगा, इसको आपको एकदम नीचे तक स्क्रॉल करना है, पढ़ना है, इसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे आपके पैसे ये जो है 45,000 रुपये भेजे जाएंगे, और ये कुछ ही मिनट के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में डिस्बर्स कर दिया जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे मैसेज ये दिख जाएगा कि डिस्बर्स सक्सेसफुल 45,000 रुपीज़। फिर आप अपने बैंक अकाउंट को भी चेक यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे हमने बैन के बाद तुरंत अप्लाई किया हुआ था, तो 45,000 रुपये का लोन पूरा का पूरा हमारे अकाउंट में डिस्बर्स कर दिया गया था दोस्तों। तो ये था नावी का कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपका बाई चांस नावी से लोन रिजेक्ट होता है किसी भी कारण की वजह से, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक एप्लीकेशन का लिंक दिया जहां से आप लोग 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हो, वो भी केवल आधार कार्ड पैन कार्ड में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर यहाँ पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आप सभी लोगों का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।